निरोधो वेदना निरोधा तन्ना निरोधो तन्ना निरोधा उपादान निरोधो निरोधा भव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरणं शोक परिदेव दुःख जो सपना था, लोगों को जातियों से बाहर निकाल के जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने का जो संकल्प था, उस संकल्प को हमें और आपको सबको मिलकर पूरा करना चाहिए और हम उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। हमने संकल्प किया है केवल ये भाषण देने मात्र के लिए नहीं कि हमारा संकल्प है, ईमानदारी कुछ हमारा संकल्प है। बाबा साहब के सामने प्रतिमा के खड़े होकर हमने संकल्प लिया है इस बार के अशोक विजयदशमी 2022 में 10,000 लोग दिल्ली में बौद्ध बनेंगे। अशोक विजयदशमी 2023 को 1 लाख लोग बौद्ध बनेंगे। अशोक विजयदशमी 2024 को 10 लाख लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्धिज्म में घर वापसी करेंगे और 2025 अशोक विजयदशमी को 10 करोड़ लोग। हम चूंकि बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, वो इस बीमारी को समझ गए थे कि जब तक जातियां रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। अगर हम जातिगत उत्पीड़न से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें जातियों से बाहर निकलना होगा। शायद इसीलिए वो भारत को बौद्ध में बनाने की बात करते थे। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ उस दिन में और दीक्षा दिवस में केवल 1 महीने 22 दिन का अंतर था। अगर वो कुछ साल और जीते तो शायद जो संकल्प उन्होंने भारत को बौद्ध में बनाने का किया था वो उसको जरूर पूरा करते। लेकिन हम भी इतने निकम्मा और नकारा अपने बाबा साहब की संतान नहीं है कि हम उनके सपने को साकार न कर सके। इसीलिए हमने संकल्प किया है और पूरे देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर बसे हुए बौद्ध लोग, बाबा साहब के सिपाही सारे धीरे धीरे एकजुट हो रहे। सब लोग इस संकल्प के साथ खड़े हो रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लोग इतने नकारा और निकम्मे साबित नहीं होंगे कि हम बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा थी कि वे इस धारणा को बड़ी मुश्किल से मुसीबतों में झेलते हुए बड़े कष्ट के साथ यहाँ तक लेकर आया। उन्होंने कहा था मुझे दुख है कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने कहा था ये मेरा संदेश मेरे लोगों को देना तो किसी भी सूरत में इसको कारमा को आगे लेकर जाए और आगे ना ले जा पाए तो कम से कम पीछे ना जाने दे, उसको यहाँ तो रोके रखे। उस वक्त की वो स्थिति थी जो उन्होंने विदेश में पढ़ने के लोग भेजे, उनसे जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आज बाबा साहब के इस मिशन को हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग इसको चला रहे हैं और वो अपना बाबा साहब के साथ किया हुआ हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। भारत निश्चित तौर पे बौद्ध में बनेगा। हम निश्चित तौर पे जातियों से बाहर निकलेंगे और अपने गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को, बुद्धिज्म को वापस गौरवान्वित करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। मैं पुनः ये आप सबके सामने संकल्प करता हूँ क्योंकि वो हमारे उम्र में बड़े तो थे बौद्ध जी, लेकिन एक मित्रता भी थी उनके साथ, एक विचार का रिश्ता था। और मैं समझता हूँ खून के रिश्ते से बड़ा विचार का रिश्ता होता है। हमारे लोगों से गलती हो रही है कि हम लोग व्यक्तियों को ताकत दे रहे हैं, हम नेताओं के गले में बहुत मालाएं डालते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप व्यक्तियों को मजबूत करना बंद कर दो, आप विचारधारा को मजबूत करना शुरू करो। व्यक्तियों को मजबूत करेंगे तो व्यक्ति मजबूत होगा और विचारधारा को मजबूत करेंगे तो विचारधारा मजबूत होगी। तो यह आपको तय करना है कि व्यक्ति को मजबूत करना है या विचारधारा को मजबूत करना है। मुझे उम्मीद है हम अपने बौद्ध जी के उस सपने को, जो बाबा साहब का भारत को बौद्ध में बनाने का सपना था, जिसके लिए वो काम करते थे, जिसके लिए वो जीते थे, हम सब लोग मिलकर उनके सपने को पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।
पूजनीय बौद्ध भिक्षु संघ, मंच पर उपस्थित सभी आज के साहित्यगण, सभी साहित्यिक महापुरुष और मेरे सामने बैठे सभी बौद्ध उपासक उपासना बुद्धियाधीन, नमो बुद्धाय। आज कुछ स्थिति ऐसी अनुकूल हुई है कि हम बोधाचार्य शांति स्वरूप जी को आदरांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप कुछ इस तरह हुआ कि वो हमारे बीच से बहुत जल्दी चले गए, और जल्दी तो गए, उसके बाद उनको याद करने के लिए भी हमें मायूस होना पड़ा पूरे 2 साल। आज स्थिति अनुकूल हुई तो ये परिवार आप सभी को अपने गम में शरीक होने के लिए शामिल कर पाया। अगर मैं इस परिवार की बात करूं तो बोधाचार्य शांति स्वरूप जी ने इस परिवार के अंदर ऐसे संस्कार भर रखे हैं कि आने वाले समय में इस परिवार से ही न जाने कितने मार्गदर्शक हमारे समाज को मिलेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। शांति स्वरूप बौद्ध जी हमेशा कहा करते थे कि समय बहुत कम है और मुझे इसका गम है। तो शायद उनको कहीं ना कहीं ये आभास रहा होगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा जीवन संघर्ष हम लोगों को दिया, और अपने इस जीवन संघर्ष का निचोड़ बौद्ध धर्म के रूप में हमें दिया। जब बाबा साहब 1956 में हमारे बीच से गए तो हम लोगों की सोच ये थी कि काश बाबा साहब कुछ दिन और रह जाते, काश बाबा साहब कुछ दिन और रह जाते तो शायद हमारा भारत बौद्ध में हो चुका होता, या वो क्रांतिकारी काम हो चुके होते जो उनके जाने के बाद ना हो पाए। उसके बाद साहब कांशीराम जी आए, तब भी हमारे यही विचार थे कि साहब कांशीराम जी कुछ दिन और रह जाते, तो वो अपनी जो दिली इच्छा थी कि मैं लाखों के साथ धम्म दीक्षा ग्रहण करूंगा, उसको पूर्ण कर जाते। फिर हमारे मन में यही रह गया कि शायद साहब भी कुछ और साल हमारे बीच में रहते तो शायद और बहुत क्रांति हो पाती। और आज बोधाचार्य शांति स्वरूप जी हमारे बीच से अचानक चले गए, और आज फिर हम इसी स्थिति में हैं हमारा समाज कि शायद बोधाचार्य शांति स्वरूप जी अभी कुछ समय हमें और रह जाते तो शायद और भी साहित्यिक क्रांति, बौद्ध क्रांति, युवा क्रांति हमारे बीच में आती। तो मैं आज इस अवसर पर आप लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा समय बहुत कम है, पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो जो समय हमें मिला है, जो आज हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इस समय के अंदर जो हमारे कार्य हैं, जो हम चाहते हैं कि भाई हमने साहित्यिक रूप में अभी काम करना है तो आप उस काम को कर लें,
हमें मिशनरी रूप में कुछ कार्य करना है तो उस काम को कर लें। कल को ऐसा ना हो कि फिर हम यही कहने के लिए स्थिति में आ जाएं कि भाई वो फला आदमी और कुछ दिन जीवित रह जाता तो शायद समाज के लिए कुछ फ़ायदेमंद रहता। तो आज इस स्थिति से हमें थोड़ा सबक लेना चाहिए और हम आज अपनी इस स्थिति में जो हैं उस स्थिति को हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारी जो ज़िंदगी है बहुत कम शेष है और इस जो बची हुई ज़िंदगी है इसमें हम जितना कार्य पूरा कर जाएं वो बहुत अच्छा है। बोधाचार्य शांति स्वरूप जी ने भारतीय बौद्ध महासभा में कार्य किया और महासभा के विभिन्न पदों पर कार्य किया। अधिकतर समय अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे। उस दौरान बौद्ध परिवार मिलन मेला उन्हीं का निर्णय था जो आज तक तब से लेके अब तक निरंतर चलता जा रहा है। इसके अलावा धम्म दर्पण 1976 में उनका दायित्व दिया गया, वो भी धम्म दर्पण आज भी निरंतर चलती जा रही है। इसके अलावा अभी बताया शाह ऑडिटोरियम में और तालकटोरा स्टेडियम में इतने भव्य प्रोग्राम जो शुरुआत बोधाचार्य जी ने की, उससे पहले कभी भी किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इतने बौद्ध में संगीत प्रोग्राम कभी हो सकते हैं और हमारे बीच में आ सकते हैं। तो ये सब हमारे बोधाचार्य शांति स्वरूप जी की देन है। इसके अलावा यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का जो गठन युवाओं को बढ़ाने के लिए किया, एक बहुत ही क्रांतिकारी एक हमारे बोधाचार्य जी का कर्म था। इसके अलावा समता बुद्ध विहार जब भी हम यहाँ आके घुसते हैं, इसकी जो बॉडी है, इसके जो लोग हैं, देखते ही ये बुद्ध विहार देखते ही बनता है। तो इसमें ये कार्य क्षेत्र था हमारे शांति स्वरूप बोधाचार्य जी का। मुझे निर्देश हुआ कम से कम बोला जाए, तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के माध्यम से बोधाचार्य जी को आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ और एक बार फिर आपसे विनती करता हूँ कि समय बहुत कम है और इसका बोधाचार्य जी को हमेशा गम रहा है। आप सबसे फिर निवेदन है कि इस कम से कम समय में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बौद्ध समाज को दे जाएँ वो बहुत अच्छा है। जय भीम, नमो। उनके जीवन का सफ़र वही ख़त्म हो गया। पापा जी जब जब नागपुर आते थे आदरणीय आगलावे सर के घर में रुकते थे और नागपुर में जितने भी दिन पापा जी रहेंगे उतने दिन वहाँ जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम रहेगा उनके साथ में मैं छुट्टी लेके हर जगह उनके साथ में उनको लेकर जाने का काम मेरा रहता था। और जब तक उन्हें हम रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक छोड़ न दें दिल्ली वापसी के लिए, तब तक हम उनके साथ बने रहते थे। पापा जी का अम्बेडकरी संस्कृति को, बौद्ध संस्कृति को प्रचार प्रसार में संपूर्ण भारतवर्ष में इतना ही नहीं कि विश्व में भी फैलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वो केवल उन्होंने विद्वान लेखकों को जोड़ने का ही नहीं काम किया, बल्कि उन्होंने वो जहाँ भी गए उन्होंने अपने भाषण से, ओजस्वीपूर्ण भाषण से समाज को जगाने का ही काम किया। शायद इतने जल्दी पापा जी का जाना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन खैर एक उससे 2 वर्ष पूर्व मुझे पापा जी ने एक हिंदू अनुवादक का सम्मान दिया था। सम्मान में जब आए थे तब पापा जी से कुछ लोगों ने पूछा था उस स्टेडियम में कि शांति स्वरूप जी आपके जाने के बाद आपने जो ये कारवा बीड़ा उठाया है इसका क्या होगा। तो मुझे याद है हमारे बड़े भाई संदीप जी ने कहा था कि पापा जी चाहे रहे या न रहे लेकिन पापा जी के कारवा हम आगे लेके जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि पापा जी का जो कारवा था हमारे कपिल जी, संदीप जी और सम्यक प्रकाशन उसको बखूबी आगे निभा रहा है। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि पापा जी को हम जिस तरह से सहयोग करते थे उससे भी अधिक सहयोग हम करते रहे ताकि यह कारवा आगे चलते रहे। और यही है कि यदि हम ऐसा कर पाए तो यही पापा जी के प्रति सच्ची आदरांजलि होगी। मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जय बुद्ध, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जेपी सिंह जी आए हुए यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के संरक्षक मेरठ से।